नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ पोषण ट्रैकर की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोषण ट्रैकर में नया अपडेट आया है और उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं वो सारी मैंने आपको बता दी थी। लेकिन जो अभी फैमिली सर्वे उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, पर आपको मैं डिटेल में नहीं बता पाई थी कि उसमें करना क्या है, भरना क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अभी मैं आपको उसी पे फैमिली सर्वे के बारे में कि आपने पोषण ट्रैकर में फैमिली सर्वे को कैसे भरना है, क्या क्या इसमें भरना है, कैसे खोलना है, ये सब जानकारी लेके अभी मैं इस वीडियो में आई हूँ। तो इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली सर्वे नया फीचर ऐड हुआ है। ये जो है नया फीचर्स फैमिली सर्वे का पोषण ट्रैकर में ऐड हुआ है। आज मैं इसके बारे में आपको पूरा बताती हूँ कि इसको कैसे भरना है, क्या करना है। तो आइए इसको पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ये पेज खुल गया तो इस पेज में आपने ये यहाँ से शुरू करना है। यहाँ इसको क्लिक करने के बाद अब देखिए इसमें है ऐड फैमिली। अब मसला ये है कि आपने कौन सी फैमिलीज़ ऐड करनी है। आपने पोषण ट्रैकर के सर्वे में पूरी फैमिली ऐड करनी है या कौन सी फैमिली ऐड करनी है जो आपके सर्वे की हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको जो बेनिफिशरी आपने एनरोल की है उसके हेड ऑफ़ द फैमिली आपने ऐड करनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, ध्यान से वीडियो देखना और पूरी देखना ताकि ये जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। तो अभी मैं आपको जैसे ऊपर ये है, ये आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। इसको इस पे लिखा है एज अ फर्स्ट स्टेप यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोफाइल ऑफ फैमिली हेड, मदर, फादर और गार्डियन कैन बी फैमिली हेड। तो इसमें है कि पहला स्टेप सबसे पहले आपका होना चाहिए कि आपको फैमिली का हेड की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसमें आपको सर्वे में सिर्फ फैमिली के हेड की प्रोफाइल ही करनी है। वो फैमिली मेंबर मदर हो सकता है, फादर हो सकता है या फिर गार्डियन हो सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे इन्होंने पहले मदर को ही इंक्लूड किया है क्योंकि मदर का ऑप्शन है, तो हमने यहीं पे क्लिक करना है। ये देखिए ये मदर का है और यहाँ पे दो ऑप्शन है मदर के नीचे, ये मदर का है और दो ऑप्शन है, एक है अलाइव, एक है डेड। तो ये दोनों क्यों भरे हैं इन्होंने? अलाइव मतलब जिंदा, डेड मतलब मरा हुआ। भगवान ना करे अगर किसी बेनिफिशरी की मदर अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो हम उसको डेड पे क्लिक करेंगे। तो अगर जिंदा है तो इसी की भरेंगे। तो ये पहले अगर तो ये जैसे हम अलाइव के करेंगे तो ऐसे ये वाला पेज खुल जाएगा। जब हम अब हम क्या करेंगे, अगर हम डेड पे करते हैं, भगवान ना करे किसी की मदर जो है वो नहीं है, तो हम इस पर डेड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ऑप्शन कौन सा खुल गया, फादर का, कि फिर हम क्या करेंगे, फादर की प्रोफाइल करेंगे। अगर मदर जीवित नहीं है तो हमने फादर की प्रोफाइल भरनी है। और भगवान ना करे अगर फादर भी नहीं है, कोई बच्चे आर्फन होते हैं, तो उसको हम जब डेड पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कौन सा खुल जाता है, गार्डियन का। ये देखिए यहाँ पे गार्डियन का ऑप्शन खुल गया, जो गार्डियन, ये गार्डियन का। फिर हम गार्डियन को, अगर गार्डियन हमें पोषण ट्रैकर में ही है तो हम यहाँ से पीटी वाले पहले वाले से कर लेंगे। अगर उसकी हमने न्यू प्रोफाइल करनी है तो ये मैं आगे आपको बताऊँगी ये कैसे होता है, तो हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे। तो ये तीनों हैं। पहले तो हमने मदर का भरना है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर मदर अलाइव नहीं है तो डेड पे क्लिक करेंगे तो फादर का आ जाएगा। अगर फादर भी अलाइव नहीं है, डेड पे क्लिक करेंगे, फिर हम गार्डियन का भरेंगे। और गार्डियन वर्कर्स उसके दादी हो सकती है, उसकी चाचा हो सकता है, चाची हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, जो भी उसकी देखभाल उस टाइम वो कर रहे हैं वही गार्डियन में आएंगे। तो आइए चलते हैं हम, ये मदर पे क्लिक करेंगे अलाइव पे,
ठीक है। अब मदर्स कौन सी भरनी है, ये दो ऑप्शन जो आए हैं ये इनका क्या मतलब है, जैसे ये दो ऑप्शन है ये और ये, इनका मतलब ये है वर्कर्स कि ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, कि जो मदर्स हमारे पास ऑलरेडी पोषण ट्रैकर में हैं, हमारे पास ऑलरेडी पोषण ट्रैकर में कौन सी होती हैं मदर्स, नर्सिंग मदर्स। बाकियों की मदर्स तो हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें शो नर्सिंग मदर होंगी, कि वहाँ पे हमने उनकी क्रिएट न्यू प्रोफाइल हमने नहीं करनी है, हमें ऑलरेडी वो उसमें है, उनका डाटा ऑलरेडी है। तो नर्सिंग मदर्स जो हमने पूरी बेनिफिशरी को इसमें पूरी बेनिफिशरी की हेड ऑफ द फैमिली को करना है, जो हमने एनरोल पोषण ट्रैकर पे की है। तो उसमें से जो बेनिफिशरी हमारी नर्सिंग मदर्स भी हैं, वो बच्चे भी हैं, तो वो मदर ऑलरेडी हमारे पोषण ट्रैकर में इंक्लूड होंगी। ये वाला ऑप्शन जो है ये उनके लिए है, यानी कि जो आपकी बेनिफिशरी में नर्सिंग मदर्स हैं उनको उनकी प्रोफाइल हम यहीं से कर लेंगे। तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। अभी ये पेज खुलेगा, जैसे ही पेज खुलता है तो मैं आपको आगे की जानकारी देती हूँ। वापस क्लिक करते हैं, ये पेज नहीं खुल रहा है। खुल गया पेज। तो जो नर्सिंग मदर्स हमने की हुई हैं, एनरोल की हुई हैं, उनका डाटा जो है यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम वो नर्सिंग मदर्स को कर लेंगे, नर्सिंग मदर्स और प्रेग्नेंट, क्योंकि वो हेड ऑफ फैमिली की हेड ही होंगी, मदर्स ही होंगी, प्रेग्नेंट भी आगे मदर्स ही बनेंगी। तो इसमें प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर दोनों का आ जाएगा। तो ये देखिए, ये तीनों जो आ गई, ये नर्सिंग मदर है, ये भी नर्सिंग मदर है, ये प्रेग्नेंट है। तो ये आगे इनका जो इनका ये देखो नर्सिंग में ये लिखा, इसमें दिया भी होता है नर्सिंग मदर का, ऐसे ये नर्सिंग यहाँ पे साइन से ही पता चल जाता है। और ये देखो ये प्रेग्नेंट का साइन से ही पता चल जाता है इनके कि नर्सिंग मदर है कि प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब हम पहले ही उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके हम प्रोसीड में चलेंगे। ठीक है, ये प्रोसीड किया, इसका डाटा खुल गया। ये जो है हमने आधार कार्ड इसमें ऑलरेडी भरा है, नाम ऑलरेडी भरा है, क्योंकि हमने इनको एनरोल किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी कैटेगरी भरेंगे, रिलीजन भरेंगे, माइनॉरिटी इन द स्टेट, यस या नो, माइनॉरिटी है या नहीं है, तो इसको भरेंगे। रेजिडेंट ऑफ आंगनवाड़ी एरिया, आंगनवाड़ी एरिया के रेजिडेंट हैं तो यस, अगर टेम्परेरी हैं, कहीं और से आए हैं, किराए पे रह रहे हैं तो नो। रिलेशनशिप तो पता है ये हेड ही है, सेल्फ। तो उसके बाद जो करंट मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है, विडो है, तो अदर्स में हम वो लिखते हैं। अगर कोई विडो है या फिर सिंगल मदर है तो हम अदर्स में लिखते हैं। वेदर विलिंग टू अवेल फॉलोइंग ICDS सर्विस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लेना चाहती हैं कि नहीं, तो हम येस या नो इसमें भर देंगे। अगर लेना चाहती हैं तो येस, नो भरेंगे, अगर नहीं लेना चाहती हैं तो। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे तो आपका ये डाटा सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही वर्कर्स हमने ये तीन जो जितनी भी आपके पोषण ट्रैकर में है वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी, तो हमने इनका डाटा भर देना है। अब जो है हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, क्रिएट न्यू प्रोफाइल। आपको जो दूसरे बच्चे हैं उनका डाटा आपने अपने पास रख लेना है, पूरा नोट करके लिस्ट बना लेनी है, फिर उस पर चढ़ानी है आपकी बेनिफिशरी की। ये क्रिएट न्यू प्रोफाइल जो है ये किनके लिए है, जिनकी मदर्स की या हमारे पास इस पर नहीं चढ़े हैं, हमने न्यू प्रोफाइल बनानी है। इसमें आप इसकी फादर की भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें मदर और फादर दोनों की, आप किसी की भी आप प्रोफाइल लिख सकते हो। तो इसको चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उनका पहले आधार कार्ड भरना है, फिर नाम भरना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फिर उसके बाद विलेज वार्ड जो भी आएगा वो भरना है। फिर हमने जैसे ही मैंने पहले वाले में बताया, कैटेगरी, रिलीजन, फिर माइनॉरिटी इन द स्टेट, रेजिडेंट ऑफ आंगनवाड़ी एरिया, रिलेशनशिप वो तो खुद ही होंगे, मैरिटल स्टेटस और वेदर विलिंग टू अवेल। ऐसे करके आपने पूरी अपनी जितनी भी बेनिफिशरी है उनके हेड की प्रोफाइल भर देनी है। इसके बाद आपके पास जैसे जो जो डाटा वो मांगते जाएंगे, जो ऑप्शन इसमें आते जाएंगे, आपको वो प्रोफाइल
भरते रहना है। तो फैमिली सर्वे में ऐसे ही करना है। तो मेरी प्यारी वर्कर्स, आपको जो भी पोषण ट्रैकर के बारे में जानकारी चाहिए हो, वैसे तो मैं नई जो भी नया चेंजेस आएगा, नई जानकारी होगी, उसको लेके मैं समय समय पे आपको वीडियोस डालती रहूँगी। लेकिन अगर और भी कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वर्कर्स जो हैं उनको पोषण ट्रैकर चलाने में कोई भी परेशानी ना हो और वो सही तरीके से अपना पोषण ट्रैकर चला सके। तो अगर आपने मेरी जो पहली वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, उनको आप देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें क्लिक करके मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।